ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो बच्चों आज हम लोग ये पढ़ेंगे फ्लैट डिफरेंस, ठीक है, इंटरपोलेशन का टूल्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यूनिट 3 इलिमिनेशन ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, जो गॉस एलिमिनेशन मेथड ये वगैरह जो सोल्यूशन ऑफ करते हैं वो छोड़े हुए हैं, कुछ दिन के बाद हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में पहले हम लोग, ठीक है, ये डिप्लोमा बीटेक थर्ड सेमेस्टर, डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, ठीक है, या आप कह सकते हो बीएससी में भी इस पे पढ़ा जाता है। तो चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि इंटरपोलेशन में पहले हम लोग फाइनाइट डिफरेंस मतलब डिफरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस ऑपरेटर में यहाँ पे हम लोग, ठीक है, डिफरेंस ऑपरेटर, तो डिफरेंस ऑपरेटर में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि मानो कि एक फंक्शन है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए गिवन फंक्शन, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स आप क्लास 8-9 से पढ़ते आ रहे होंगे, एंड h इज एनी फिक्स्ड वैल्यू, h क्या है, कोई एक फिक्स्ड वैल्यू मान ले रहे हैं। तो लेट x इक्वल टू x0, x1, x2, x3 डॉट 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 xn, मतलब कि आपका x1 जो है x0 इक्वल टू x0, x1 हो गया x0 प्लस h प्लस x2 हो गया x1 प्लस h, या बोल सकते हैं x2 प्लस 2h, ठीक है, या बोल सकते हैं x3 इक्वल टू x2 प्लस h, या बोल सकते हैं x0 प्लस 3h। क्या है कि एक इंटरवल फिक्स दोनों घटाओगे तो डिफरेंस आएगा, x1 माइनस x0 करोगे तो आपका आएगा h, x2 माइनस x1 करोगे तो आएगा h। आप पढ़े होंगे ना एपी में जो कॉमन डिफरेंस d आता था वहाँ पे, उसी तरह के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। xn इक्वल टू लिख सकते हैं x0 प्लस nh, ठीक है। एल्सो y इज इक्वल टू y0 इज इक्वल टू एफ एक्स नोट, y x0 पे क्या हो जाएगा y0 एफ एक्स नोट, y1 पे हो जाएगा एफ एक्स वन, y1 इज इक्वल टू एफ एक्स वन, y2 इज इक्वल टू एफ एक्स टू, फिर इसी तरह डॉट 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 yn इज इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ h आपका लेंथ ऑफ इंटरवल है, ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल है या इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है, ठीक है। ऑल xi आर इक्वी डिस्टेंस, जितने भी x1, x2, x3 देखो एक डिफरेंस इक्वी डिस्टेंस है, मतलब h का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से हेयर आई जो हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में हम लोग जानेंगे 5 तरह के होते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, और होता है एक एवरेजिंग ऑपरेटर। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग जानेंगे क्या होता है। शिफ्टिंग ऑपरेटर में हम लोग जानेंगे सिंबल इसको ई से करते हैं, सिंबल इसका क्या होता है, शिफ्टिंग ऑपरेटर का ई होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या कि सिंबल ई, इट इज डिफाइंड एट ई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, ई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच, ये लिख सकते हैं ना। तो मतलब कि एक आपका बढ़ जाएगा, जैसे ई लगेगा x प्लस एच, अगर ई एफ एक्स प्लस एच रहता तो हो जाता है एफ एक्स प्लस 2h। शिफ्टिंग मतलब क्या होता है, शिफ्ट कर देना, तो एक अपने से वो शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे ई एफ एक्स नोट रहता तो हो जाता ई एफ एक्स नोट प्लस एच हो जाता, ठीक है। ये समझ आया होगा। चलिए आगे और देखते हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा क्या, दिख रहा होगा कि ई नॉट ई स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू ई एफ एक्स लिख सकते हैं। 2 बार शिफ्टिंग ऑपरेटर यूज हुआ है ना, तो 2 बार करना होगा, ई इंटू ई एफ एक्स लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं ई एफ एक्स प्लस एच। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर एफ एक्स को लिख सकते हैं ई इंटू 2 बार शिफ्टिंग ऑपरेटर यूज हुआ है, ई इंटू ई एफ एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई एफ एक्स प्लस एच।
ई एफ एक्स को लिख सकते हैं ई एफ एक्स प्लस एच, और एक शिफ्टिंग ऑपरेटर ई उतार दो। फिर यहाँ से इसका शिफ्टिंग ऑपरेटर एक शिफ्ट होगा तो क्या लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस टू एच। ठीक है, इसी तरह और एग्जाम्पल देखते हैं ई माइनस वन एफ एक्स, ई का पावर माइनस वन एफ एक्स, मतलब शिफ्टिंग माइनस में जाना तो क्या हो जाएगा ई एफ एक्स माइनस एच, मतलब कि यहाँ पे 2 है तो 2h हो गया। ठीक है, ई एफ एक्स प्लस 3 रहेगा तो एफ एक्स प्लस 3h, 4 रहेगा तो एफ एक्स ई एफ एक्स प्लस 4h। ठीक है, 5 रहा तो एफ एक्स प्लस 5h। ठीक है, तो n रहा तो हो जाएगा ई का पावर एफ एक्स तो हो जाएगा एफ एक्स प्लस एन एच, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो -1 रहा तो क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस एच, -2 रहा ई का पावर -2 एफ एक्स रहा तो हो जाएगा एफ एक्स माइनस 2h। ठीक है, ये समझ में आया होगा। फिर ई का पावर हाफ एफ एक्स रहा तो क्या हो जाएगा ई एक्स प्लस एच बाई 2, ई का पावर 1/3 एफ एक्स रहा तो क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच बाई 3। ठीक है, जो मतलब यहाँ रहा वो h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ई वाई नोट रहा तो क्या लिख सकते हैं ई वाई नोट को ई एफ एक्स नोट इज इक्वल टू एफ एक्स नोट प्लस एच, मतलब लिख सकते हैं एफ एक्स वन, एक्स नोट प्लस एच क्या माने थे एफ एक्स वन, और इसको लिख सकते हैं वाई वन। ई वाई नोट रहा तो वाई ई वन हो जाएगा, ई वाई वन रहा तो वाई टू हो जाएगा, ई वाई टू रहेगा तो वाई थ्री हो जाएगा, ई वाई एन रहेगा तो वाई एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, ई का पावर माइनस वाई वन है तो क्या हो जाएगा वाई नोट हो जाएगा। शिफ्टिंग ऑपरेटर में ये याद रखना, शिफ्टिंग ऑपरेटर में रिमेंबर कि एक एच के साथ बढ़ जाएगा, जो मतलब माइनस में रहे या पावर में रहे। ठीक है, माइनस में रहे या प्लस में रहे, जो पावर में इसके साथ लेके वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच ई स्क्वायर एफ एक्स, ये तो बता दिए। ठीक है, ई के साथ जितना पावर होगा उतना टाइम्स एच बढ़ जाएगा। अगर 2 है तो 2 से, अगर माइनस है तो माइनस से। ठीक है, अगर माइनस हाफ से है तो माइनस हाफ से, मतलब कि ई का पावर एन एफ एक्स है तो क्या लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एन एच। ठीक है, और ई का पावर, और क्या कर सकते हैं कि ई का पावर एन वाई एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वाई एक्स प्लस एन एच। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप इस सब का होमवर्क कर सकते हैं। ई स्क्वायर ई का पावर 2x, ई का पावर 2 ई का पावर 2x क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ई का पावर 2x प्लस एच। ठीक है, 2x प्लस एच हो जाएगा, 2x प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, ax को किसे x प्लस एच से रिप्लेस कर देना है। समझ में आ गया, 2 तो कॉमन है। समझ में आया, आगे चलते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड आप देखते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस में हम लोग देखेंगे क्या कि सिंबल इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में उसको डेल्टा से क्या करते हैं डिनोट करते हैं, और इट डिफाइंड एज डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, मतलब यहाँ डेल्टा एफ एक्स, देखो एफ एक्स लास्ट में तो एक बड़ा रहेगा, उसके बाद छोटा वाला एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, डेल्टा टू एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर 2 टाइम्स यूज करना है यहाँ पे। तो डेल्टा एफ एक्स लिख सकते हैं, डेल्टा एफ एक्स लिख सकते हैं, 2 बार है तो डेल्टा इंटू डेल्टा एफ एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ये लिख सकते हैं। लिखने के बाद डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एफ एक्स लिख सकते हैं। देखो डेल्टा एफ एक्स को लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और डेल्टा ऑपरेटर है, फिर डेल्टा एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल्टा एफ एक्स ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डेल्टा एफ एक्स प्लस एच एक बढ़ जाएगा ना, उसके बाद उसी वाला से माइनस कर देना, तो एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस एच। यहाँ पे माइनस तो है, माइनस दे दिए ब्रैकेट, डेल्टा एफ एक्स को लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो डेल्टा 2 एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स प्लस एच, 2 हो गया।
टू एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स, माइनस माइनस प्लस एफ एक्स। ठीक है, समझ में आया। फिर उसी तरह डेल्टा वाई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एफ एक्स नॉट लिख सकते हैं। डेल्टा वाई नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एफ एक्स नॉट, और लिख सकते हैं एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट लिख सकते हैं। फिर यहां से लिख सकते हैं एक्स नॉट प्लस एच क्या होता है, 1x1 होता है, तो एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट ये क्या होता है, एफ एक्स वन बराबर वाई वन और एफ एक्स नॉट बराबर क्या होता है, वाई नॉट। तो डेल्टा वाई नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं वाई वन माइनस वाई नॉट। ठीक है, डेल्टा वाई वन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पहले बड़ा एक से बढ़ा देंगे तो वाई टू माइनस वाई वन। फिर डेल्टा वाई टू लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, वाई थ्री माइनस वाई वन। ऐसे डेल्टा वाई फोर क्या लिख सकते हैं, वाई फाइव माइनस वाई फोर। डेल्टा वाई थ्री क्या लिख सकते हैं, वाई फोर माइनस वाई थ्री। समझ में आया। यहाँ पे हम गलती किए हैं, क्या हो जाएगा, टू होगा, यहाँ पे क्या होगा, टू होगा। डेल्टा वाई टू इज इक्वल टू वाई थ्री माइनस वाई टू होंगे। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल डेल्टा टू वाई नोट लिख सकते हैं डेल्टा वाई नोट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर दो बार यूज करना है। तो डेल्टा वाई नोट इज इक्वल टू डेल्टा वाई नोट को लिख सकते हैं वाई वन माइनस वाई नोट। तो वाई वन माइनस, तो डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नोट हो जाएगा। डेल्टा टू वाई नोट इज इक्वल टू वाई टू, इसको लिख सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन। डेल्टा वाई वन को लिख सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन, माइनस ब्रैकेट में लिख सकते हैं डेल्टा वाई नोट को लिख सकते हैं वाई वन माइनस वाई नोट। ठीक है, तो डेल्टा टू वाई नोट इज इक्वल टू हो जाएगा वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नोट। ठीक है, सॉल्व करने सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिगार्डिंग इसके हम देखिए। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इन जनरल फॉर्म हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई, ये याद नहीं रखना है, ऐसे ही बस एक फॉर्मूला याद रखो, क्या, डेल्टा वाई नोट इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई नोट। ठीक है, या एफ एक्स नोट, डेल्टा एफ एक्स नोट इज इक्वल टू एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नोट। ठीक, ये बस याद रखना है। या एफ एक्स यहाँ लिखोगे एक्स नोट, ये डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये सिर्फ आपको याद करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं सम इंपॉर्टेंट। ये बस फार्मूला एक जनरल टर्म बना दिया गया कि फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस इन जनरल फॉर्म डेल्टा वाई आर इज इक्वल टू वाई आर प्लस वन माइनस वाई आर, वेयर आर इज इंटीजर। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस लिखना है तो डेल्टा टू वाई आर इज इक्वल टू डेल्टा वाई आर प्लस वन माइनस डेल्टा वाई आर। फिर पिथ लिखना है, पिथ। ठीक है, कोई फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ हो गया, तो फॉरवर्ड डिफरेंस लिखना है। तो डेल्टा पी वाई आर इज इक्वल टू डेल्टा पी माइनस वन वाई आर प्लस वन माइनस डेल्टा पी माइनस वन वाई आर। मतलब आप देख रहे हैं क्या कि डेल्टा ऑपरेटर जो यूज कर रहे हैं फॉरवर्ड डिफरेंस में, तो एक उससे कम हो जा रहा है, हर जगह पे देखिए कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी कम हो जाएगा। यहाँ फिफ्थ का लिखेंगे डेल्टा फाइव वाई आर इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा फोर, फाइव माइनस वन फोर, डेल्टा फोर वाई आर प्लस वन माइनस डेल्टा फोर वाई आर। ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये याद नहीं करना है, सिर्फ ये, उसके बाद आपका काम टेबल से हो जाएगा। देखिए हम बता रहे हैं और शॉर्टकट। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ वाई, ये आपका दिया रहेगा। वैल्यू ऑफ एक्स देखिए एक टेबल दिख रहा होगा ना, कैसे बनाएंगे इसे देखिएगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ये आपको दिया रहेगा एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस टू एच, एक्स नॉट प्लस थ्री एच, एक्स नॉट प्लस फोर एच, एक्स नॉट प्लस फाइव एच, प्लस डॉट डॉट और जाएगा, लेकिन फाइव एच तक लिए, जितना रहेगा आप कर लीजिएगा। फिर वैल्यू ऑफ वाई नॉट, एक्स नॉट पे वाई नॉट दिया है, एक्स नॉट प्लस एच पे वाई वन दिया हुआ है, एक्स नॉट प्लस टू एच पर वाई टू, एक्स नॉट प्लस थ्री एच पर वाई थ्री, एक्स नॉट प्लस फोर एच पर वाई फोर, एक्स नॉट प्लस फाइव एच पे वाई फाइव। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो डेल्टा वाई नॉट इक्वल टू क्या होता है, वाई वन माइनस वाई टू, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, बाकी भूल जाइए अभी। तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कितना है टोटल एंट्रीज है आपका 6, तो आपका डिफरेंस आएगा 5 तक, फिफ्थ डिफरेंस तक होगा।
ठीक है, ये ध्यान में रखना है। फिर क्या करना है, डेल्टा वाई नोट, डेल्टा वाई वन नोट बराबर क्या हो जाएगा, वाई वन माइनस वाई नोट। डेल्टा वाई वन क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। डेल्टा वाई टू क्या हो जाएगा, वाई थ्री माइनस वाई टू। डेल्टा वाई थ्री क्या हो जाएगा, वाई फोर माइनस वाई थ्री। डेल्टा वाई फोर क्या हो जाएगा, वाई फाइव माइनस वाई फोर, ठीक है। ये फर्स्ट डिफरेंस निकल गया। अब निकालना है इसी के रिस्पेक्ट से सेकेंड डिफरेंस, और क्या लिखना है, बीच में लिखना। आपको देखिए हम लिख रहे हैं बीच में, वाई नोट और वाई वन के बीच में लिखना डेल्टा वाई नोट, फिर वाई वन और वाई टू के बीच में लिखना डेल्टा वाई वन, फिर वाई थ्री और वाई टू के बीच में लिखना डेल्टा वाई टू। टेबल जिस तरह बनाए इसी तरह बनाने की कोशिश कीजिएगा, टेबल इसी तरह, ठीक है। मतलब कि वाई डेल्टा वाई फोर, वाई फाइव माइनस वाई फोर, ठीक है। अब सेकेंड डिफरेंस निकालना है फर्स्ट डिफरेंस को यूज करते हुए। तो सेकेंड डिफरेंस कैसे होगा, देखिए, डेल्टा टू वाई नोट, डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नोट, फिर डेल्टा वाई वन इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वाई टू माइनस डेल्टा वाई वन, फिर डेल्टा टू वाई टू हो जाएगा डेल्टा वाई थ्री माइनस डेल्टा वाई टू, फिर डेल्टा टू वाई थ्री हो जाएगा डेल्टा वाई फोर माइनस डेल्टा वाई थ्री। इस तरह से सेकेंड डिफरेंस निकल गया। टेबल जिस तरह देखिए, डेल्टा वाई नोट और डेल्टा वाई वन के बीच में लिखे हैं डेल्टा टू वाई नोट, डेल्टा वाई वन और डेल्टा वाई टू के तरह बीच में लिखे हैं सेकेंड टेबल, थर्ड टेबल में ना, फोर्थ टेबल हो गया यहाँ पे, तो उस टेबल पे बना के लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टू वाई वन इजकल टू डेल्टा टू वाई वन इजकल टू डेल्टा वाई टू माइनस डेल्टा वाई वन, ठीक है। फिर डेल्टा वाई टू इजक्वल टू डेल्टा टू वाई टू इजक्वल टू लिखेंगे डेल्टा वाई थ्री माइनस डेल्टा वाई टू, फिर डेल्टा टू वाई थ्री इजक्वल टू लिखेंगे डेल्टा वाई फोर माइनस डेल्टा वाई थ्री, ठीक है। उसके बाद फिर अब सेकेंड डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस हम लोग थर्ड डिफरेंस बनाएंगे, ठीक है। थर्ड डिफरेंस का टेबल बनाएंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा थ्री वाई नोट, डेल्टा थ्री वाई नोट इजक्वल टू थ्री क्या दर्शा रहा है, थर्ड डिफरेंस, डेल्टा थ्री वाई नोट इजक्वल टू डेल्टा टू वाई वन माइनस डेल्टा टू वाई नोट, और उसी के बीच में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा, फिर लिखेंगे क्या, डेल्टा थ्री वाई वन इजक्वल टू डेल्टा टू वाई टू माइनस डेल्टा टू वाई वन, फिर लिखेंगे डेल्टा थ्री वाई टू इजक्वल टू डेल्टा टू वाई थ्री, डेल्टा थ्री वाई टू इजक्वल टू डेल्टा टू वाई थ्री माइनस डेल्टा टू वाई टू। फिर अब फोर्थ डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस के रिस्पेक्ट से में हम लोग फोर्थ डिफरेंस बनाएंगे। फिर डेल्टा फोर वाई नोट इजक्वल टू फोर्थ डिफरेंस, डेल्टा फोर वाई नोट इजक्वल टू डेल्टा थ्री वाई वन माइनस डेल्टा थ्री वाई नोट, फिर डेल्टा फोर वाई वन इजक्वल टू डेल्टा थ्री वाई टू माइनस डेल्टा थ्री वाई वन। फिर आप फोर्थ डिफरेंस के रिस्पेक्ट में हम लोग फिफ्थ डिफरेंस बनाएंगे। तो डेल्टा फाइव वाई नोट इजक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा फोर वाई वन माइनस डेल्टा फोर वाई नोट, और ये आपका है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। आप देख रहे होंगे कि टेबल आपका कन्वर्ज कर रहा है, और आपका क्या है सक्सेसिव, यहाँ लीडिंग टर्म है डिफरेंस का डेल्टा वाई नोट, और लास्ट तक आपका क्या गया है, डेल्टा फाइव वाई नोट गया है ना। तो लीडिंग टर्म ये है, समझ में आया। अब आगे देखते हैं कि हियर एक्स इज आर्गुमेंट है, वाई इज फंक्शन और एंट्री है, और वाई नोट द फर्स्ट एंट्री इन लीडिंग टर्म, और वह डेल्टा वाई नोट, डेल्टा टू वाई नोट, डेल्टा थ्री वाई नोट, डेल्टा फोर वाई नोट, डेल्टा फाइव वाई नोट, और क्या है, लीडिंग डिफरेंस है। क्या है, लीडिंग डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे आपको टेबल बनाने, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने आ गया। अब मैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि एनी हायर ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं इस फार्मूला पे। टेबल से आप बनाओगे डेल्टा टू वाई नोट इजकल टू डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई नोट फार्मूला होता है। फिर डेल्टा वाई वन को हम लिख सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन माइनस वाई नोट, क्या हो जाएगा वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नोट, ठीक है। फिर इसी तरह डेल्टा थ्री वाई नोट को निकालने के लिए यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा टू वाई वन माइनस डेल्टा टू वाई नोट। फिर हम लिख सकते हैं डेल्टा टू वाई वन को लिख सकते हैं डेल्टा वाई टू माइनस डेल्टा वाई वन, और हम लोग डेल्टा टू वाई नोट को लिख सकते हैं माइनस वाई वन, माइनस है तो माइनस डेल्टा वाई वन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा वाई नोट। बना के देखना, नहीं समझ आएगा तो कमेंट में जरूर मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। इस बार टू लिख सकते हैं यहाँ डेल्टा टू वाई नोट डेल्टा वाई टू माइनस टू डेल्टा वाई वन प्लस डेल्टा वाई नोट। फिर डेल्टा वाई टू का लिख सकते हैं वाई थ्री माइनस वाई टू माइनस इसको लिख सकते हैं माइनस टू वाई टू प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, टू वाई वन प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई वन माइनस वाई नोट। यहाँ सॉल्व करने के बाद क्या आएगा वाई थ्री माइनस थ्री वाई टू प्लस थ्री वाई वन माइनस वाई नोट,
उसी तरह आप डेल्टा 4y0 को सॉल्व कर सकते हो। डेल्टा 3y1, डेल्टा 3y0 को क्या आया y3, तो यहाँ पे डेल्टा 3y एक से रिप्लेस करते जाएंगे, क्या जाएगा, ये हो जाएगा y4 माइनस 3y3 प्लस 3y2 माइनस y1, और इस तरह y0 डेल्टा 3y0 का वैल्यू रख के ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन जनरल डेल्टा एन y0 निकालने बोल दे तो yn माइनस nc1 yn माइनस 1 प्लस nc2 yn माइनस 2 माइनस डॉट 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 प्लस माइनस 1 एंड y0। ठीक है, n अगर इवन होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, n अगर ऑड रहा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया होगा। तो ये एक आपका प्लस माइनस चलते रहेगा, और yn ये क्या है, परम्यूटेशन कम्बिनेशन, इसका फॉर्मूला होता है NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, होता है ना। ये आपको समझ में आया होगा, ये टर्म में बढ़ते जा रहा है। ठीक है, चलिए मैं आगे और कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डेल्टा, क्या दिख रहा होगा कि डेल्टा fx प्लस माइनस gx दो फंक्शन रहा, तो डेल्टा fx प्लस माइनस डेल्टा gx कर सकते हैं। डेल्टा cfx रहा तो c बाहर आ जाएगा, डेल्टा c क्या है, कांस्टेंट, इसलिए बाहर आ जाएगा डेल्टा fx। ठीक है, डेल्टा का पावर m, डेल्टा का पावर n, fx है तो लिख सकते हैं डेल्टा m प्लस n fx। ठीक है, m n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। डेल्टा इज ए लीनियर ऑपरेटर, डेल्टा क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है, तो डेल्टा fx इंटू जी एक्स, उसको हम नहीं लिख सकते हैं डेल्टा fx इंटू डेल्टा जी एक्स, ये नहीं होगा। ठीक है, दोनों एक ही अंदर में फंक्शन है तो अंदर में ही रहेगा, ऐसे हम नहीं लिख सकते। ठीक, आगे देखते हैं इवैल्यूएट, कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इवैल्यूएट डेल्टा tan इनवर्स x इज इक्वल डेल्टा tan इनवर्स x, तो डेल्टा fx को लिख सकते हैं fx प्लस h माइनस fx, तो डेल्टा tan इनवर्स x को लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस h माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, आप देखो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के फॉर्मूला में आ गया, क्या होता है tan इनवर्स a माइनस b बाई 1 प्लस ए बी, तो इसी के फॉर्मूले पे रिप्लेस किए तो आपका आ गया tan इनवर्स h बाई 1 प्लस एच एक्स इन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं इसका फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का डेल्टा e का पावर x log 2x, तो इसका सॉल्व करेंगे। डेल्टा e का पावर x log 2x क्या होता है, fx प्लस h माइनस fx, डेल्टा fx इक्वल होता है fx प्लस h माइनस fx होते हैं, तो यहाँ से तो e का पावर x है तो क्या हो जाएगा, e का पावर x प्लस h log 2x प्लस h। ठीक है, x को x प्लस h से रिप्लेस कर दिए, माइनस fx था तो fx को x ही रहने, e का पावर x log 2x। ठीक है, ये फार्मूला पे यूज किए हैं डेल्टा fx प्लस h माइनस fx, ये फार्मूला पे यूज किए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू e का पावर x प्लस h log 2x प्लस h माइनस e का पावर, आप देखो a अपने से टर्म जोड़ दे रहे हैं क्योंकि e का पावर x एक टर्म में बनाने के लिए क्या किए, माइनस e का पावर x प्लस h log 2x और से घटा दिए और e का पावर x प्लस 2h x प्लस h इंटू लॉग 2x से क्या कर दिए, जोड़ दिए। इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि e का पावर x प्लस h देखो कॉमन आ गया और एक फार्मूला में ये बन गया। देखिए e का पावर x प्लस h कॉमन आ गया, आने के बाद आप लिख सकते हैं log a माइनस log b, क्या होता है log a बाई b होता है, तो log 2x प्लस h बाई 2x हो गया, प्लस यहाँ पे e का पावर x प्लस h माइनस e का पावर x और log 2x कॉमन आ गया। फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने बाद e का पावर x प्लस h log 1 प्लस h बाई x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, x बाई x प्लस h बाई x, तो 1 प्लस h बाई x हो जाएगा, और यहाँ पे e का पावर x प्लस h माइनस e का पावर x इंटू लॉग 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने बाद e का पावर x देखो दोनों से कॉमन आ जाएगा, सबसे e का पावर x कॉमन आ गया, e का पावर s log 1 प्लस एच एक्स प्लस e का पावर h माइनस 1 log 2x आ गया। ठीक है, अब आ गया डेल्टा 2 cos 2x, मतलब सेकेंड दो बार यूज करना है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का और cos 2x का मान निकालना है। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का पावर 2 cos 2x का वैल्यू क्या होगा, तो डेल्टा 2 cos 2x उसको पढ़ेंगे, डेल्टा लिख सकते हैं cos 2x प्लस h माइनस cos 2x,
फिर डेल्टा आ गया, डेल्टा क्या फॉर्मूला था, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एफ एक्स, ये फार्मूला था ना, यही फार्मूला पे यूज किए। तो डेल्टा कॉस 2x प्लस एच माइनस डेल्टा कॉस 2x, उसको आप लिख सकते हैं कॉस 2x प्लस 2h, एक h बढ़ जाएगा x प्लस 2h माइनस कॉस 2x प्लस h, माइनस यहाँ से लिख सकते हैं कॉस 2x प्लस h माइनस कॉस 2x, ठीक है फार्मूला पे। उसके बाद आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग सी एंड डी फार्मूला ट्राइगोनोमेट्री, आगे आगे सॉल्व करना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके आप जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर सी डी का फार्मूला यूज करके फिर इस बाद ये आगे सॉल्यूशन बचा हुआ है, कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं और इवैल्यूएट द फ्लोइंग द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी, डेल्टा का डेल्टा एन ई का पावर एक्स, तो एच यहाँ पे क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी माना है, तो एच 1 है, तो डेल्टा ई का पावर एक्स क्या लिख सकते हैं, ई का पावर एक्स प्लस क्या होता है, डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो ई का पावर एक्स प्लस एच माइनस ई का पावर एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं ई का पावर एक्स प्लस 1 माइनस ई का पावर एक्स, क्या हो गया ई माइनस 1 ई का पावर एक्स। फिर डेल्टा 2 ई का पावर एक्स क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इंटू डेल्टा ई का पावर एक्स, मतलब डेल्टा और डेल्टा ई का पावर एक्स क्या है, ई का पावर माइनस 1 ई का पावर एक्स, ई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ई का पावर माइनस 1 डेल्टा ई का पावर एक्स, फिर डेल्टा ई का पावर एक्स क्या होता है, ई माइनस 1 ई का पावर एक्स, अभी निकाले ना वही रख दिए, तो ई माइनस 1 का होल स्क्वायर ई का पावर एक्स। सिमिलरली डेल्टा 3 ई का पावर एक्स निकालोगे तो ई माइनस 1 का होल पावर 3 ई का पावर एक्स, डेल्टा 4 ई का पावर एक्स निकालोगे तो इज इक्वल टू क्या आएगा, ई माइनस 1 का पावर 4 ई का पावर एक्स। इसी तरह सिमिलरली डेल्टा एन ई का पावर एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ई माइनस 1 का पावर एन ई का पावर एक्स। ये समझ में आया होगा। चलिए और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि फाइंड द सेकेंड डिफरेंस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 द इंटरवल ऑफ डिफरेंस बीइंग 1, ठीक है। तो डेल्टा 2 h क्या है, 1 है, और x को क्या ले लेना है, 1 ले लेना, ठीक है। तो डेल्टा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या आ जाएगा, डेल्टा, ये फार्मूला बस डिफरेंस यूज करना है और आपको एक बार अपने से बना के फिर सोल्यूशन देखना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके पूछें और मैं बताने के लिए तैयार हूँ। क्या करना है, डेल्टा एफ एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, लास्ट में एक्स का वैल्यू 1 पुट कर लेना और एच का तो पहले ही 1 पुट कर लेना, ठीक है। उस बाद सॉल्व करके देखना आंसर आपका 2 आएगा, ठीक है। सोल्यूशन ये है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके रख के कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो दिख रहे हैं उसको आपको सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग कुछ और एग्जांपल जो है उसको आपको घर पे सॉल्व करना है, ठीक। ये सब जो दिख रहे हैं घर पे सॉल्व करना है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे राइट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इफ एक्स नॉट, आप क्या बोला, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हमको बनाना है, एक्स और वाई आपको टेबल में दिया हुआ है। तो 10 पे 1.1 दिया हुआ है, 20 पे 2.0 दिया हुआ है, 30 पे 4.4 दिया हुआ है, 40 पे 7.9 दिया हुआ है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स टेबल के फॉर्म में लिखेंगे, एक्स नॉट x1 x2 x3 तक दिया हुआ है, 10 20 30 40। फिर क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ y दिया हुआ है 1.1 2.0 4.4 7.9, y नॉट y1 y2 y3 दिया हुआ है। तो कहाँ तक 4 है ना, 4 है ना, 1 2 3 4, तो आपका जो डिफरेंस बनेगा थर्ड डिफरेंस तक बनेगा। एक जितना एंट्रीज आप फंक्शन है उससे एक कम बनते हैं डिफरेंस, तो 4 एंट्रीज है तो डिफरेंस टोटल कितने बनेंगे, थर्ड डिफरेंस तक बनेंगे, मतलब डेल्टा 3 तक जाना है, ठीक है। तो ये हम लिख लिए। आप फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे तो डेल्टा वाई नोट है, तो डेल्टा वाई नोट क्या हो जाएगा, y1 माइनस वाई नोट क्या हो जाएगा, 2.0 माइनस 1.1 क्या आएगा, 0.9 आएगा। फिर डेल्टा y1 निकालेंगे तो y2 माइनस y1 क्या होगा, 4.4 माइनस 2.0 क्या आ जाएगा, 2.4 आएगा। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा y2 निकालेंगे, डेल्टा 2y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y3 माइनस y2, तो मतलब 7.9 माइनस 4.4 आपका आ जाएगा 3.5 आएगा। फर्स्ट डिफरेंस को यूज करते हुए सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे, तो सेकेंड डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा 2y नॉट, देखो सब बीच में लिखते जा रहे हैं, बीच में लिखना, कन्वर्स करना चाहिए, ठीक है।
तो डेल्टा 2y0 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0, मतलब 2.4 माइनस 0.9 आपका आएगा 1.5। फिर निकालेंगे डेल्टा 2y1 डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1, मतलब 3.5 माइनस 2.4 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.19। ठीक है, फिर डेल्टा 3y0 इज इक्वल टू निकालेंगे 1.1 माइनस 1.5 आपका आ जाएगा माइनस 0.4 आएगा। ठीक है, उसी तरह आप देखो डेल्टा y0 y1 माइनस y0 निकाले, ऐसे आपको जो बताएं बस इसी तरह फिर निकल गया। ये आपका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और दिया हुआ है कि इफ u0 इज इक्वल टू 3, u1 इज इक्वल टू 12 और आपका u2 इज इक्वल टू 81, u3 इज इक्वल टू 2000। ठीक है, फिर u4 इज इक्वल टू 100 एंड कैलकुलेट डेल्टा फॉर u0। ठीक है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल वैल्यू ऑफ x0 क्या दिया हुआ है 0 1 2 3 4 ये दिया हुआ है। तो x0 का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू आपका जो दिया हुआ है वैल्यू ऑफ x0 0, x1 1, x2 2, x3 3, x4 4 दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ u दिया हुआ है u0 पे 3 दिया हुआ है, u1 आपका 12 दिया हुआ है, u3 आपका 81 दिया हुआ है, u3 आपका 2000 दिया हुआ है, u4 आपका 100 दिया हुआ है। यहाँ टोटल एंट्रीज कितना है 5, तो ऑर्डर डिफरेंस कितना जाएगा 4th डिफरेंस तक जाएगा। मतलब आपका nth एंट्री जाए तो n-1 डिफरेंस तक आपको जाना है, टेबल बनाना है। ठीक है, तो डेल्टा u0 निकालेंगे तो u1 माइनस u0 हो जाएगा 9 हो जाएगा, 12 माइनस 3 9 हो जाएगा। डेल्टा u1 निकालेंगे तो 81 माइनस 12 क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। फिर डेल्टा u2 निकालेंगे 2000 माइनस 81 आपका आ जाएगा 19 आ जाएगा। डेल्टा u3 निकालेंगे तो 100 माइनस 2000 आपका आ जाएगा माइनस 1900 आ जाएगा। फिर आप निकालेंगे सेकेंड डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस को यूज करते हुए, तो डेल्टा 2u0 निकालेंगे तो डेल्टा u1 माइनस डेल्टा u2 मतलब 69 माइनस 9 60 हो जाएगा। डेल्टा 2u1 आपका हो जाएगा 19 माइनस 69 18 50 हो जाएगा। फिर डेल्टा 2u2 निकालेंगे तो माइनस 1900 माइनस 19 आपका आ जाएगा माइनस 3819। ठीक है, फिर आपका हम सेकेंड डिफरेंस को यूज करते हुए थर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो डेल्टा 3u0, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा 3u1 निकालेंगे तो माइनस 3819 माइनस 1850 क्या हो जाएगा माइनस 5669 आएगा। फिर अब हम लोग थर्ड डिफरेंस को यूज करते हुए फोर्थ डिफरेंस निकालेंगे और यहाँ पे डेल्टा 4u0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 5669 माइनस 1790 आपको सॉल्व करने के बाद माइनस 7459। ये आपको गेट कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर जो आपके पास रहेगा। ये फॉरवर्ड डिफरेंस मेरा बन गया और डेल्टा 4u0 आपको निकालना था, क्या आया माइनस 7459। ये आपको बताने में इतना देर लग रहा है, बस आपको कैलकुलेट करने में बात हमसे और ज़्यादा कम समय आपको लगेंगे। ठीक है, तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल है, आपको बनाना है। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल है, आपको घर पे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना के देखना है कि सही बना रहे हैं या आता है या नहीं। ठीक है, थैंक यू, आज तक इतना ही। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। ठीक है, थैंक यू।